हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं पीजीटी कॉमर्स फीमेल शिफ्ट 1 पेपर मैथ्स क्वेश्चन। मैथ्स के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस टाइप से डिस्कस करेंगे कि जिससे आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। और कुछ क्वेश्चंस का मैं जहाँ पे नीड है आपको शॉर्टकट बताने की या डिस्क्रिप्शन की, तो वो चीज़ भी साइड बाई साइड बताते हुए चलूँगी। तो दोस्तों, सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। ए सम ऑफ ₹60,000 अमाउंटिंग टू ₹67,416 when compounded half yearly after 1 year, what is the rate of interest? अगर 60,000 को 1 ईयर के लिए हाफ ईयरली रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितनी हो जाती है? 67,416। तो आपको रेट बतानी है। अब देखिए, नॉर्मल आपसे रेट पूछिए, इसका मतलब ये जो रेट दी हुई है कैसी दी हुई है? आपको एनुअल दी हुई है, ठीक है। इस सिचुएशन में अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो फॉर्मूला बहुत लंबा बनता है। आपको पता है फॉर्मूला हमारा क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। टाइम यहाँ पे हाफ ईयरली है, 1 ईयर है, यानी कि क्या हो जाएगा? 2। बट यू शुड नॉट गो फॉर दिस मेथड, इट इज टाइम टेकिंग। कैसे करना है? हाफ ईयरली की बात कर रहा है तो आपने क्या यूज करना है? हिट एंड ट्राई। आपको देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन आप उठा रहे हैं, तो पहला ऑप्शन है, मुझे नहीं पता आंसर क्या है, लेकिन मैंने पहला ऑप्शन उठाया। 12% पर एनम है, तो हाफ ईयरली क्या होगा? 6%। अब 2 साल का मुझे निकालना है। किस पे निकालना है इंटरेस्ट? 60,000 पे। आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जिसपे इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि प्रिंसिपल पे तो मिलता ही है, साइड बाय साइड आपको अमाउंट जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो 6% अगर मैंने एज्यूम किया तो 60,000 का 6% क्या हो गया? 3600। दूसरे साल भी प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही, प्लस क्या मिलेगा? पिछले वाले जो इंटरेस्ट मिला था उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। 1 ईयर है, 2 हाफ ईयरली है, इनके एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? 2 बार। आपने इंटरेस्ट निकाला 36,000 का 6%, यानी कि क्या हो जाएगा? 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 216। टोटल करेंगे इसका 3600 3600 7200 7200 प्लस 200 7400 7416। अब देखिए यहाँ से इंटरेस्ट चेक कर रहे हो आप, इंटरेस्ट कितना आ रहा है? इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। आप अमाउंट माइनस प्रिंसिपल का डिफरेंस देखिए, 7416, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? करेक्ट। सपोज फर्स्ट में आंसर नहीं आता तो हम सेकंड में चेक करते, फिर 9%, यानी कि इसका हाफ निकालते, 4.5%। ये नहीं निकलता तो नेक्स्ट में सेम फंडा अप्लाई करते, ये नहीं निकलता तो नेक्स्ट में करते। लेकिन हिट एंड ट्राई में हमेशा पहले ऐसी कैलकुलेशन करना चाहिए जो कि ओरली हो जाए। 90% केसेस में आंसर वही होता है जिसकी कैलकुलेशन ओरली हो जाती है, क्योंकि आप देख रहे हो 9% को हाफ करें तो 4.5 आ रहा है, तो उसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होगा। ऐसा रेयरली ही होता है, 90% केसेस में आपका आंसर सिंपली कैलकुलेट हो जाता है। क्लियर? तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। A merchant decided to give a discount of 50% on marked price of ₹300. Now he mark a profit of 50% on cost. Find the cost price. See, सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए एक तो पता होना चाहिए कि अगर आपको प्रॉफिट का परसेंटेज या लॉस का परसेंटेज गिवन है तो उसको किस तरह से कन्वर्ट करते। प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज सपोज आपको दिया हुआ है सीपी पे और आपको उसको कैलकुलेट करना है एसपी पे। परसेंटेज गिवन है सीपी पे और आप कैलकुलेट करना चाहते हो सेम परसेंटेज को एसपी पे, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? एसपी इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। सिमिलरली आपको परसेंटेज दिया हुआ है एसपी पे और आप कैलकुलेट करना चाहते हैं सीपी पे, तो क्या हो जाएगा? सीपी इंटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट। क्लियर है? तो एक तो ये चीजें पता होंगी तो ये इस तरह के क्वेश्चन वैसे ही इजी हो जाएंगे कि किस तरह से एक परसेंटेज को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज सीपी पे दी है, एसपी पे निकालनी है तो रेट को प्लस कर दीजिए डिनोमिनेटर में
और अगर एसपी पे दी है, सीपी पे निकालनी है तो रेट को डिनोमिनेटर से क्या कर देती है, माइनस। अब देखिए आपको मार्क प्राइस दिया हुआ है 300 और उसके बाद कहा है मेक अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस 300 है, 50% डिस्काउंट है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई, 300 का 50% डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब कितने में बेचा, 50% में। 300 का 50% क्या हो गया, 150। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस पे और मेरे पास प्राइस किसका अवेलेबल है, एसपी का। इस पर प्रॉफिट कैसे निकालूंगी, सीपी पे रेट गिवन है, एसपी पे निकालनी है तो क्या होगा, एसपी इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट 150। 150 से 150 कैंसिल, 50 एसपी माइनस प्रॉफिट क्या हो जाता है, सीपी, क्योंकि सीपी क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट। 150 माइनस 50 क्या आ गया आंसर आपका, 100। ठीक है, क्योंकि सीपी क्या होता है, एसपी माइनस पी। मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ चीज़ों को अवॉइड करने की, क्योंकि सारी चीज़ें लिख के और वैसे बताऊँ तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन हमने करने हैं। क्लियर है, तो स्टिल किसी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन की नीड होगी तो चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं या वीडियो पे कमेंट करके मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को दोबारा समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड क्वेश्चन व्हेन द बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इज डिवाइडेड बाय 15। आपको क्वोशेंट कैलकुलेट करना है अगर 4 डिजिट बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर को जो कि 12 से डिविजिबल है उसे 15 से डिवाइड किया जाए तो, यानी कि 4 डिजिट का वो बिगेस्ट नंबर जो 12 से डिविजिबल है, अगर उसको 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्वोशेंट आएगा। सी, आप लास्ट पेपर में भी देखोगे डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आया है और सारे पेपर एक बार आप देखिए जितने भी हो चुके हैं, सब में पैटर्न जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, 80 to 90% सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन आ रखे हैं, सिर्फ क्वेश्चन का थोड़ा सा तरीका अलग है। तो इसलिए कई क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करके गए तो डायरेक्टली आप उसका सोल्यूशन निकाल पाओगे। क्या बताया मैंने डिविजिबिलिटी के बारे में, डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं उसको कि किस तरह से डिविजिबिलिटी चेक की जाती है। कोई नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं है, उसके लिए क्या फंडा होता है, अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो 4 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। जो नंबर 4 और 3 से डिविजिबल है वो 12 से डिविजिबल होगा ही होगा। बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 999। 4 का रूल क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, और 3 का रूल क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड। अब यहाँ से हम बात करते हैं, इसको चेंज करेंगे सिर्फ क्योंकि बिगेस्ट नंबर ही लेना है एज पर सिचुएशन। अब मुझे लास्ट के 2 नंबर को देखना है 4 से डिवाइड करके, अगर लास्ट 2 नंबर हो जाते हैं तो 4 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से देखा भाई ये 3 9 तो मेरे रहने ही रहने हैं। अब यहाँ पे क्या पॉसिबल नंबर आ सकता है, अब लास्ट डिजिट को करना है, 4 2 जा 8, 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आ सकता है, वो वैल्यू 4 की टेबल की जिसमें 1 आता हो, तो वो क्या है, 4 2 जा 12 हो सकता है या 4 4 जा 16 हो सकता है। यानी कि जो एक डिजिट बची है यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 2 आ जाए या 6 आ जाए। अगर ऐसा आ गया तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद 3 के लिए क्या देखना है, सम। अब 3 9 3 जा 27, अगर मैं यहाँ पे डिजिट रखती हूँ 2 तो 27 प्लस 2 29, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ डिजिट 6, 27 प्लस 6 33, 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स नंबर क्या हो गया, 9996। तो ये नंबर 12 से डिविजिबल होगा। अब इसको 15 से डिविजिबल करेंगे, आसान हो गया, आप देख रहे हो 6 6 6 ही आ जाएगा, 15 6 जा 90, 15 6 जा 90, 15 6 जा 90, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, a train cross a pole in 30 seconds. The speed of a train is 120 km per hour. Find the length of the train. देखिए एक पोल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन क्या करेगी, अगर इसको क्रॉस करना है तो उसे अपनी लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी, यानी कि ट्रेन के द्वारा डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाएगा वो क्या होगा, इक्वल टू इट्स लेंथ। इतना क्लियर है पहली चीज। दूसरी चीज, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ये आपको अपने दिमाग में रखनी है, चीजें जो बता रही हूँ सोल्यूशन अभी बाद में कराऊंगी, ये आपको पता है। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, अगर किलोमीटर पर आवर से स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं
तो किलोमीटर पर आवर की स्पीड को क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई। आई एम रिपीटिंग, किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा 1000 और आवर को सेकंड में चेंज करोगे 3600। तो ये कट कटा के आपका क्या आ जाता है 5/18। तो इतना कहानी हम वहाँ पे पेपर में नहीं करते हैं, हम अपने दिमाग में रखते हैं किलोमीटर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18, और अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो मीटर पर सेकंड की स्पीड को इसके रेसिप्रोकल यानी कि 18/5 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। ये सारी चीज़ें घर से आप अपने दिमाग में रखे जाएंगे। अगर आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन एक लाइन का है, भाई पोल को क्रॉस करने में जितनी उसके लेंथ है उतना उसने क्रॉस किया, यानी कि क्या निकालना है आपको डिस्टेंस। लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है 120 लेकिन किलोमीटर पर आवर है और टाइम है सेकंड में, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या कर देंगे 5/18 इंटू डिस्टेंस हो गया ये, अब मीटर पर सेकंड में होगा स्पीड, और ये क्या आ गया आपका टाइम सेकंड में। अब आपस में सोल्व हो जाएंगे। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 से कट किया 10, ये क्या आ गया 1000 मीटर, क्योंकि सारा डेटा मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। What is the percentage change in volume of a cuboid if length and breadth are increased by 100%? 100% मतलब डबल हो गई है, क्योंकि भाई एक थी और 100% इंक्रीज हो गई तो क्या हो गई वो 2 हो गई, डबल हो गई। Whereas हाइट इज रिड्यूस बाय 70। लेंथ और ब्रेथ को 100% इंक्रीज कर दिया और जो हाइट है वो 70% से रिड्यूस कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, आपको बताना है परसेंटेज ऑफ चेंज। तो आपने क्या करना चाहिए, पहला वॉल्यूम ऐसे निकालना चाहिए कि लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या है 1 है, यानी कि लेंथ 1 है, हाइट 1 है और ब्रेथ भी 1 है। वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 1 आ गया। वॉल्यूम 2, अब जो लेंथ है वो डबल हो गई, 1 थी क्या हो गई 100% इसका इंक्रीज हुआ तो ये क्या हो जाएगी 2। ये 1 थी, ये क्या हो जाएगी 2, और ये 70% से रिड्यूस हो गई, यानी कि पहले से 70% कम हो गई, यानी कि कितनी बच गई 30%, 1 का 30%। ये कट किया आपने 2 5 जा 10, तो ये क्या आ गया 6/5। वॉल्यूम में क्या चेंज आया, चेंज आ गया चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1, यानी कि 6/5 माइनस 1। एलसीएम निकाल के सोल्व किया, ये क्या आ गया आपका 1/5। परसेंटेज निकालना है, किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना हो तो क्या करते हैं चेंज अपॉन इनिशियल। इनिशियल 1 है तो उसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं हमारी, इंटू 100। 5 से कट किया क्या आ गया ये 20% इंक्रीमेंट इज द राइट आंसर। पॉजिटिव आंसर आया इसका मतलब इंक्रीमेंट है, अगर ये नेगेटिव आता तो क्या होता डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि आपने लेटेस्ट में से पुराना वाला लेस किया है और आपका पॉजिटिव आया है तो इंक्रीज और नेगेटिव आंसर आया तो डिक्रीज। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द बार ग्राफ शोज sales boxes over a period of time. By how much percentage is average sale of 2019 to 21? एवरेज की बात कर रहा है, ये भी ध्यान रखना। एवरेज सेल ऑफ 2019 to 21 ग्रेटर देन द एवरेज सेल ऑफ 2014 to 16। ठीक है, तो पहले इनका एवरेज निकालते हैं और उसके बाद क्या निकालना है परसेंटेज। उसने आपसे पूछा कि कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कितना ज़्यादा है और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, सबसे पहले इसका एवरेज निकाला, 8 और 8 16, 8 3 जा 24, 24 3 साल की बात हो रही है, 24 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 800। इसका एवरेज आ गया। दूसरे वाले का क्या आया 6 6 2 जा 12, 13 6 3 जा 18 और ये 85 है, यहाँ से 15 लिया 1900, 10 बचा 10 और 10 20, 1920 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12। इतना क्लियर है। अब उसने पूछा ग्रेटर देन कितना ज्यादा है, ये पूछ रहा है कितना ज्यादा है,
तो कितना ज़्यादा है ये अब आपको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, इनके डिफरेंस से। कितना ज़्यादा है चेक करिए, 640 माइनस 800, 640 में से 800 लेस किया तो क्या आ गया आपका 160। ठीक है, 160 आया। तो चेंज कितना आया 160 पर, और किससे चेंज पूछा है, इनिशियल से, यानी कि 14 16 वाला एवरेज कहाँ रखना है आपको, डिनोमिनेटर में, इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 16 4 जा 64, 4 से कट किया क्या आ गया 25%। आई एम रिपीटिंग, आपसे पूछ रहा है पहले एवरेज सेल पूछी है दोनों की, दोनों ड्यूरेशन की, और उसके बाद पूछा है कितना ग्रेटर है। तो मैंने यहाँ पे निकाला, मेरा 2400 था, 2400 डिवाइडेड बाय 3 2800, यहाँ से मैंने तीनों को ऐड किया, मेरा 1920 आया, 1920 डिवाइडेड बाय 3 640। कितना डिफरेंस है दोनों में 160 का, परसेंटेज हमेशा इनिशियल से निकालते हैं, 640 इंटू 100, यानी कि कितना इंक्रीमेंट हुआ एवरेज में 25%। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, the area of a rectangle is 20 square centimeter with one side being 25% longer than the other side. 4 square of side 150 centimeter each are curved out of the corner. Find the percentage of the area uncurved of the rectangle. एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी जो लेंथ है वो साइड से ग्रेटर है, वन साइड इज 25% लॉन्गर देन द अदर। उसके कॉर्नर से 4 स्क्वायर कट किए, उसके कॉर्नर से 4 स्क्वायर कट किए हैं, और उसकी मेजरमेंट क्या है, साइड क्या है 1.4। देखिए एरिया पूरे रेक्टेंगल का दिया हुआ है 20, और आपसे पूछा है अनकर्व्ड। अनकर्व्ड का मतलब है ये जो बच गया एरिया, इसका आपको परसेंटेज निकालना है पूरे रेक्टेंगल के साथ। कितना कट किया आपने, अपने स्क्वायर कट किया है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। एक स्क्वायर का एरिया क्या हो गया, साइड इंटू साइड। कितने स्क्वायर काटे हैं आपने, 4 स्क्वायर काटे हैं। आई एम रिपीटिंग, ये पूरा रेक्टेंगल था जिसका एरिया था 20, इसके चारों कोनों से आपने स्क्वायर कट कर लिए 1.5 साइड के। एक स्क्वायर का एरिया क्या आया, साइड इंटू साइड, और सेम डायमेंशन के 4 कट किए हैं इंटू 4। 20 माइनस, इसको बल्कि लिखने की जरूरत नहीं होती, ओरली कर लेना चाहिए। 15 4 जा 60 यानी कि 6, 15 6 जा 90 यानी कि 9, 20 माइनस 9 11। अनकर्व्ड कितना है 11, टोटल कितना था 20। परसेंटेज किसी चीज का निकालते हैं तो क्या करते हैं 100। अनकर्व्ड पूछा, ये चीज ध्यान रखना। अगर कर्व पूछा होता तो क्या लिखते 9/20 इंटू 100, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा अनकर्व्ड। तो अनकर्व्ड कितना है 11, इनिशियली टोटल कितना था 20 इंटू 100, 20 5 जा 100, 11 5 जा 55। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो देखने में उसने लेंथ वेथ वो सब कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, इसका कोई यूज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन shows the success rate by the scientist in different year. What is his average failure rate in the year 2015, 16, 17? Average failure rate निकालना है, एवरेज। हमेशा ध्यान रखना है ये हर क्वेश्चन में क्या दे रहा है, एवरेज दे रहा है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनमें एवरेज दी हुई है। तो फेलर की बात कर रहा है, 15 की बात कर रहा है, ये आपको 16 की बात कर रहा है, और 17 की। ये जो गिवन है ये सक्सेस है, फेलर निकाल दीजिए। टोटल सपोज करो 100 होता है, 71% सक्सेस है, तो फेलर कितना हो गया 29। 58 सक्सेस है, 100 में से 58 लेस किया 42 फेलर, 100 में से 57 लेस किया 43 फेलर। एवरेज पूछा है तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 29 प्लस 42 प्लस 43, तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 114। 3 नंबर हैं, एवरेज निकालेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे 3 से। 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। ठीक है, 38 आ गया, इतना क्लियर है। एवरेज की बात हो रही है, अगर टोटल की भी बात करोगे तो टोटल 100 100 100, 300 डिवाइडेड बाई 300,
तो यही 38 ही आता है। इस तरह की सिचुएशन में यही आ जाएगा। अगर आप उसको भी लॉजिकली देखोगे तो भाई तीनों का टोटल क्या है 100 100 100 और इसका एवरेज निकालना है डिवाइडेड बाय 3, अल्टीमेटली क्या आएगा 100। 38 का परसेंटेज निकालोगे 38/100 इंटू 100। लेकिन अगर आप घर से प्रैक्टिस करके गए हो तो आप ये काम करोगे नहीं। आपको पता है इस तरह की सिचुएशन में यही जो होता है आंसर होता है, क्योंकि ये 38 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 होना है। इट मीन्स यही क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर? ठीक है, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यूज किया था। एग्जाम में हमें ये चीजें करने की जरूरत नहीं होती अगर वो पर्टिकुलर टाइप हम पहले से ही घर से सोल्व करके जाती हैं तो। अगर नहीं गए तो यू विल चेक दैट, क्योंकि वहां पे आपको डाउट होता है कि कहीं मैं रॉन्ग आंसर मार्क न कर दूं। क्वेश्चन नंबर 9, ए प्रिंसिपल इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट रेट अमाउंटिंग टू ₹600 बाय 600%, यानी कि 6 गुना हो गया। इन 20 years what will be the compound interest of ₹5 lakh after 2 years at the same rate? कोई जो प्रिंसिपल है वो 20 ईयर्स में 600% यानी कि 6 गुना हो जाता है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, उस रेट से इस वैल्यू पर 2 ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे भी आप देख रहे हो। सपोज मैंने एज्यूम किया प्रिंसिपल है 100, 600 हो गया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 500। यहाँ से रेट आसानी से निकल जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 500 है, प्रिंसिपल अपने पास 100 है, रेट हमें पता नहीं, टाइम हमारे पास है 20 ईयर अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई करा उधर जाके डिवाइड करेगा तो रेट क्या आ गई 25%। अब इस पर 25% निकाल दीजिए। 2 साल का आपको इंटरेस्ट निकालना है और कैसा निकालना है कंपाउंड। 5 लाख का 25% डायरेक्टली देखोगे तो 25% का मतलब है 1/4। 5 लाख का 1/4 कर दीजिए। जो आसान हो वो कैलकुलेशन करो, जो वर्बल कर सकते हो आप। 5 लाख का 25% यानी कि 1/4 करोगे। 5 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 1/4 किया आपने तो ये क्या आ गया आपका 3 0 बच जाएंगे हमारे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 3 0 रिमेनिंग। अगले साल भी जो प्रिंसिपल वैल्यू उसका इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा, प्लस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आएगा। तो ये आ गया आपका 1,25,000 का 25% यानी कि 1,25,000 का भी 1/4। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। क्लियर है? तो इस तरह से करते हैं। 1,25,000, 1,25,000, 2,50,000, 2,50,000 और ये 31,000 है। 2,50,000 ये आ गया 2,81,250। अब ये देखिए शॉर्ट में ही काम खत्म हो गया, तो ये आ गया 2,81,250। क्या किया मैंने, इन दोनों का टोटल किया, ये आया मेरा 2,50,000। मैं एग्जाम में 0 0 लगाने का भी टेंशन नहीं लेती हूँ। मैं जितना हो सकता है वर्बल कैलकुलेशन करती हूँ जब मैं अटेम्प्ट करती थी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इस तरह से करें कि कैलकुलेशन जितना हो फास्टर हो पाए और तरीका भी वही होना चाहिए। अगर मैं परसेंटेज निकालने बैठती तो बहुत टाइम लगता। तो 25,000 का ये निकाला, इसको ऐड किया 2,50,000 31, 2,81,250। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 10. The volume of a cube is this. The height of a cube is 7. Find the radius of the cone. वॉल्यूम का आपको कौन का फॉर्मूला थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या होता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 3224, क्योंकि फॉर्मूला हम दिमाग में रखते हैं, वहां पे हमें लिख के दिखाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ समझाने के पर्पज से मैं ये चीजें लिख के दिखा रही हूँ आपको। 3224, 3234, 3234 और यहाँ पे 1/3 पाई क्या होता है 22/7। आर आपको फाइंड आउट करनी है r स्क्वायर और हाइट क्या दी हुई है 7। 7 से 7 कैंसिल, ये 22 है। 11 2 जा 22, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई करो उधर जाके करेगा डिवाइड, तो ले जाने की जगह यहीं से कर दो मल्टीप्लाई। 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 कितना बचा
10, 11 9 जा 99, 4 11 4 जा 44, 2 से कट हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई करा है, इधर जाके डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 40, 3 इधर डिवाइड करा, इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, यानी कि आर स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 प्लस 2 सॉरी 21, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 प्लस 2 14, 3 1 जा 3 और 1 4 4 4 1। अगर आपको थोड़े से भी स्क्वायर लेने हैं तो इसमें आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 4 4 1 किसका स्क्वायर होता है, 4 4 1 स्क्वायर होता है 21 का। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और वैसे भी याद भी ना हो तो देख लीजिए, यहाँ पे 1 डिजिट 1 है तो स्क्वायर रूट 1 कब आता है, इसमें से 7 7 जा 49, 1 डिजिट 9 आ रही है, 4 4 जा 16, 1 डिजिट 6 आ रही है, 1 1 जा 1, 1 डिजिट 1 आ रहा है, 8 8 जा 64, 1 डिजिट क्या आ रहा है 64। अगर आपको निकालना भी नहीं आता तो भी आप इस तरह से यूनिट डिजिट देख के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। उसके लिए आपको स्क्वायर रूट निकालने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हो या आपके मैथ्स के कंसेप्ट बहुत अच्छे होते हैं तो आप खुद ही अडॉप्ट कर पाते हो या खुद ही क्रिएट कर पाते हो इन चीज़ों को अडॉप्ट करके। तो क्वेश्चन नंबर 11, A B C 2:4:7, फाइंड द वैल्यू ऑफ A अपॉन B, B अपॉन C, C अपॉन A। A अपॉन B यानी कि 2/4, 4/7 और 7 क्या निकालना है 2। क्या लेना होता है, इसमें एलसीएम लेना होता है। सबसे सिंपल फंडा है, 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा 4 और 4 7 जा 28। 4 यहाँ पे है 28, 7 की कमी है, 4 2 जा 8, 7 है 28 करने के लिए 4 की कमी है, 4 4 जा 16, 2 है एक 2 और चाहिए और 2 और 7 चाहिए, 7 2 जा 14, 14 को 7 से करोगे तो क्या आ जाएगा 14 7 जा 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 और 2 9। सिंप्लीफाई कर दिया आपने सॉरी 7 2 जा 14 हो गई। क्या लिया हमने एलसीएम लिया, 4 2 और 7 का एलसीएम क्या आ गया 28। 4 के टेबल में 28 कब आता है 7 पे, 7 2 जा 14। 7 के टेबल में 28 कब आता है 4 पे, 7 4 जा 28, 4 4 जा 16। 2 के टेबल में 28 कब आएगा, तब आएगा आपका 14 पे, तो 14 को 7 से किया 98। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7:8:49। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? अगर आपको मेरा समझाने का तरीका ये पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे वीडियो पे कमेंट करके बताइए, ताकि अगर आपको एडवांटेज मिल रहा है तो मैं बाकी सारे पेपर भी आपको सोल्व कराऊं, अदरवाइज फिर मैं नहीं सोल्व कराऊंगी अगर इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी एडवांटेज बाय डूइंग दिस। ठीक है, ये कोई फ़ायदा नहीं है हार्डवर्क करने का, क्योंकि ये मेरा तरीका है, तरीके इन द सेंस कि इसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला और पूरा एक एक स्टेप लिख के सोल्व करके दिखाऊंगी तो वो सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है, नथिंग एल्स। आपको ये तरीका पता होना चाहिए जहाँ से आप कम से कम स्टेप्स लिखिए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द HCF and LCM of two number are 16 and 32 respectively. If the number differ by 16, then find the positive difference between their reciprocal. इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं, कभी डिफरेंस होता है, कभी क्या होता है एडिशन। एक तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए इसमें, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर। सपोज नंबर क्या है A और B है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर। क्लियर? तो आपको डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है LCM और HCF। आपको क्या निकालना है, आपको पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है, किसमें उनके रेसिप्रोकल में। अगर नंबर A और B हैं तो उनका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/A माइनस 1/B। एलसीएम लिया AB, B माइनस A, ऊपर क्या गया डिफरेंस, डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपको 16। AB क्या है HCF इंटू LCM, यानी कि AB की जगह क्या लगा दोगे HCF और LCM का प्रोडक्ट, 16 इंटू 32। 16 से 16 कैंसिल, क्या आ गया ये 1/32। ठीक है, अब 1 को 32 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, लेकिन डिवाइड भी पूरा करने की जरूरत नहीं है, जहां आंसर मिल जाए वहीं स्टॉप हो जाओ। ठीक है,
क्या करना है, 32 को 1 से डिवाइड करना है, नहीं जा रहा है, 0 लगाया, पॉइंट लगा के 1 लेके आए आप, सॉरी बार बार मैं उल्टा लिख दे रही हूँ, क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है 32 से, नहीं जाएगा, पॉइंट के बाद एक 0 अपने आप आता है, तब भी नहीं जा रहा, फिर एक और 0 आता है। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही के नंबर के आगे 0 होता, देखिए अगर अभी आपको आंसर दिख रहा है लेकिन आंसर नहीं पता होता तो इतना देख के ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, सॉरी ये रिजेक्ट हो गया, ये भी है हमारा, क्योंकि जी पॉइंट के बाद क्या आ गया, पहला नंबर आ गया हमारा 0, तो मैंने 2 ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट कर दिया। अब ये चेक करूंगी किस पे जा रहे हैं इनमें से, पॉइंट लगा के एक और 0 लेके आई, अब किस पे जा रहा है, ये 6 पे जा रहा है या 3 पे जा रहा है, 6 पे करूंगी तो 6 3 18 ज़्यादा हो रहा है, 3 पे ही जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब इससे आगे मैं सोल्व नहीं करूँ, यहीं से मुझे पता चल गया, जब तक कि नन ऑफ दीज ना हो पूरा डिवाइड करने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, नन ऑफ दीज इसमें नहीं है, तो इतना देख के मुझे पता चल गया आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। प्लस का डिफरेंस लिखा हो या एडिशन लिखा हो, दोनों में यही तरीका क्या होगा, अडॉप्ट होगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ मिक्सचर ऑफ 280 लीटर, अच्छा ये भी बहुत फेवरेट है, मैंने अभी 5-6 सेट देख ली हैं, 5-6 सेट में 6 के 6 सेट में ये क्वेश्चन मिक्सचर वाला आया हुआ है, सिर्फ फिगर और रेशो चेंज है, बाकी क्वेश्चन सेम है, मिल्क और वाटर ही है। इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 4:3 द रेशो इज रिक्वायर्ड टू 1:2, यानी रेशो को 1:2 बनाना है, तो हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर टू बी एडेड, इसमें कितना वाटर ऐड करें। एक मिक्सचर है 280 लीटर का, जिसमें कि मिल्क और वाटर का 4:3 रेशो है, तो आपको इस रेशो को 1:2 बताना है, तो इसमें कितना वाटर ऐड करें। मिल्क ऐड नहीं करना, क्या ऐड करना है, वाटर। क्लियर है। अब यहाँ से पहले देख लीजिए, 280 लीटर है, 4:3 है, यानी कितना हो जाएगा, 4 और 3 का सम क्या हो गया, 7, 7 4 जा 28, यहाँ से इनको निकाल दीजिए, क्या वैल्यू आ जाएगी, मिल्क और वाटर की वैल्यू 4 4 जा 16, 160, 4 3 जा 12, यानी कि 280 में 160 मिल्क है और 120 क्या है, वाटर है। ये तो आपको एज इट इज मेंटेन रखना है, यानी कि मिल्क की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं करना, लेकिन वाटर की क्वांटिटी में इतना चेंज करना है कि रेशो क्या हो जाए, 1:2। तो ये तो 160 है, 2 करना है इसको, 162 जा 320, 162 जा 320, इट मीन्स क्या रेशो आ गया, 1:2। अब यहाँ से चेक कर लीजिए, ये रेशो मेंटेन करने के लिए कितना एड ऑन करना पड़ा इसमें, 200 वाटर क्या है इसमें ऐड कर दिया गया। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, ये रेशो भी मैंने आपको बताया, आपको डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। 4 और 3 7 है, 7 4 जा 28, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, फिर मिल्क चेंज नहीं होना, मिल्क एज इट इज रखा, रेशो 1:2 करना है, तो 16 पूरा खत्म होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 162 जा 320। फिर यहाँ पे देखा कितना मिल्क ऐड किया गया, 120 और 320 का डिफरेंस 200, वही क्या हो गया आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। A bowler has conceded 52, 24, 38 and 66 runs in last 4 innings. How many runs can be conceded in the next inning to keep his average between 40 to 45? एवरेज को क्या करना है, 40 to 45 मेंटेन करना है। क्वेश्चन ध्यान से समझोगे तो ये क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले एवरेज की बात करते हैं। एवरेज किसका बोल रहा है, वो 25, 24 और 28 का एवरेज 4 इनिंग का, और उसको बोल रहा है नेक्स्ट इनिंग यानी वो 5th इनिंग है, उसमें वो कितने मार्क्स, कितने रन बनाए कि उसका एवरेज क्या हो, 40 और 45 के बीच में हो। तो इसको किस तरह से कर सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारे पास 4 इनिंग है, और इन 4 इनिंग का टोटल कितना है, ये चीज देख लीजिए, 38 + 52 कितना हुआ। ये समझाने के लिए लिख रही हूँ, मुझे पता है आंसर डायरेक्टली एक स्टेप में भी निकल सकता है, बट आपको एक कंसेप्ट समझाना जरूरी है। 38 + 52 कितना हो गया, 52 + 8 60 और 90, और यहाँ से बात करोगे 64 और 24 90, 180 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि क्या आ गया, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20।
अगर इसका एवरेज पूछा होता तो हम ये निकालते, लेकिन हमें सिर्फ क्या पूछा है, कितना उसका एवरेज मेंटेन करने के लिए चाहिए। अब देखिए जब आप 4 का टोटल कर रहे हो तो एवरेज आ रहा है 45, और सेम चीज को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे आपको देखना है कि जो एवरेज है वो 5 से हो। तो आप चाहो तो इस एवरेज के बिना भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। आई एम रिपीटिंग, इस एवरेज के बेस पे भी आंसर निकाला जा सकता है, लेकिन वो मुझे क्या लगता है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस लगता है। मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि 4 इनिंग है, अब 5th इनिंग आएगी, मैं इसका भी यूज नहीं कर रही हूँ, इसी को यूज कर रही हूँ। ठीक है, 4th इनिंग है, अब 5th इनिंग आएगी, तो इसमें आपको देखा 40 इंटू 5 200, और 45 इंटू 5 क्या आ जाएगा 225, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22। एक बार फिर से ध्यान देना, चाहे तो आप एवरेज की हेल्प से निकालो या इसके टोटल से निकालो। इसका टोटल कितना है 180 मैंने किया, टोटल आ रहा था पहले 180। अगर एवरेज रहता है 40 तो 5 इनिंग का टोटल कितना आना चाहिए 40 इंटू 5, और अगर टोटल एवरेज रहता है 45 तो टोटल क्या आएगा 45 इंटू 5 यानी कि 225। अब ध्यान दीजिए पहले टोटल था 180, 4th इनिंग का टोटल है 180, 5th इनिंग में अगर 200 आया तो कितना डिफरेंस आया, मिनिमम कितना उसको स्कोर करना होगा 5th इनिंग में 20। मैक्सिमम वाली लिमिट का 225 है, पहले कितना था 180, यानी कि कितना स्कोर करना होगा मैक्सिमम 45। तो आप इस तरह से बिना कैलकुलेशन के भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है ये बात, कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट हुई। यानी कि एवरेज की हेल्प से निकालोगे तो लेंथी पड़ता है, टोटल करिए, टोटल करने के बाद ये आपको पता है समेशन एक्स क्या होता है n इंटू मीन, यानी कि टोटल निकालने के लिए n को मीन से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल था 180, यहाँ पे मीन की वैल्यू गिवन है यानी एवरेज गिवन है। अब 4 इनिंग पहले हो गई, अब नेक्स्ट इनिंग का मतलब है 5 इनिंग, 40 इंटू 5 200 टोटल आएगा, 45 इंटू 5 225 टोटल आएगा। पुराना टोटल 180 था, दोनों में से पुराना टोटल लेस करिए, जो बच जाएगा वो क्या होगी कि 5th इनिंग में किस रेंज में आपके जो वैल्यू है यानी कि जो रन है वो आने चाहिए, यानी कि रन जो है 20 से ग्रेटर होने चाहिए और 45 से लेसर, अगर 40 टू 45 के बीच में रहना है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, लॉजिकली समझना है, सिर्फ क्वेश्चन लॉजिकली समझ गए तो आप कुछ भी आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, ए रेक्टेंगुलर पार्क 200 मीटर लॉन्ग एंड 120 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, 120 मीटर लॉन्ग है और 200 मीटर, ये 200 मीटर लॉन्ग है, 120 मीटर वाइड है। हैज 2 कॉन्क्रीट क्रॉस रोड्स रनिंग इन द मिडल ऑफ द पार्क। पार्क के मिडल से 2 क्रॉस रोड बनाई है, इस तरह से क्रॉस रोड बनाई है। द रेस्ट ऑफ द पार्क हैज बीन यूज्ड एज लोन, और बचा हुआ जो पार्क है रोड के अलावा जो बच गया है उसको एज अ लोन यूज किया है। द विथ ऑफ द पार्क क्रॉस रोड इज 20, ये जो विथ है सारी जगह से क्या है ये 20, इधर भी 20 इधर भी 20, चारों तरफ से क्या है इसकी विथ 20। The crossroad has to covered with bricks such that 300 square meter of bricks can be covered in one day. एक दिन में 300 स्क्वायर मीटर ब्रिक लगती है, तो आपको बताना है क्रॉस रोड को कवर करने में कितने दिन लगेंगे। तो क्या पता होना चाहिए इसका हमें एरिया। कैसे निकालोगे एरिया, आप देख रहे हो यहाँ पे लेंथ क्या है सेम है जो कि आपकी पार्क की लेंथ है। लेंथ क्या है इसकी 200, विड्थ क्या है 20 प्लस, अब यहां से इसको देखोगे तो इसकी लेंथ क्या है 120, क्योंकि जो पार्क की विड्थ है वही इसकी विड्थ है 120, लेंथ है 120 और विड्थ क्या है 20। बट आपने देखा जब आपने ये वाला रोड निकाला और ये वाला रोड निकाला तो ये पोर्शन कितनी बार काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया ये वाला पोर्शन। तो ये क्या था 20 और 20, दोनों तरफ से 20 विड्थ थी, तो जो पोर्शन 2 बार काउंट हो गया उसको क्या कर दो लेस कर दो, ये आ जाएगा टोटल रोड का एरिया। क्या हो गया टोटल रोड का एरिया 2 2 जा 4 400, 12 2 जा 24 और माइनस 40। ठीक है 2 2 जा नहीं सॉरी 400, और ये भी क्या हो गया एक मिनट 20 है ना 4000 होगा, ये भी 20 था। ये था आपका लेंथ थी 200 विथ थी 20,
लेंथ थी 120, विथ थी 20, ये वाला पोर्शन 2 बार काउंट हुआ था 20 इंटू 20, तो क्या आ गया ये आ गया आपका 2 2 जा 4, 4000 प्लस 12 2 जा 24, 24, 12 2 जा 24, 2 0, और ये आ गया आपका 2 2 जा 4 यानी कि 400। टोटल कितना आ गया एरिया, इसको सोल्व करोगे 6000, 4 और 2 6, 6000। एक दिन में कितना लग रहा है 300 स्क्वायर मीटर, तो 6000 कितने दिन में लगेगा, 6000 डिवाइडेड बाय 300, 20 से 20 कैंसिल, 3 2 जा 6, कितना आ गया 20 डेज। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का मेरा अलग आंसर आ रहा है, आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखना। मेरा 20% आ रहा है, मैंने सोल्यूशन किया तो, और इन्होंने आंसर की में दिया हुआ है 25%। अगर आपका आंसर 25% आता है तो मुझे वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मेरा 20% आ रहा है। देखिए कैसे आया। फाइंड द गेन परसेंटेज ऑन द सेल ऑफ अ कार हुज कॉस्ट इज 2.2 मिलियन, कॉस्ट ऑफ रिपेयर इज 2 लाख, इट्स सेलिंग प्राइस इज ₹3 मिलियन। देखिए 2.2 मिलियन है, और अगर मैं 2 लाख की बात करूं तो 2 लाख को आप क्या बोल सकते हो 0.2 मिलियन, क्योंकि इसको वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद मिलियन आता है तो उसको क्या लिख सकते हैं 0.2 मिलियन। टोटल सीपी क्या हो गया 2.2 मिलियन प्लस 0.2 मिलियन यानी कि 2.4 मिलियन। एसपी 3 मिलियन है, तो आपका अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट क्या आ गया इसमें से एसपी माइनस सीपी यानी कि 0.6। प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो 0.6 अपॉन क्या आ जाएगा 2.4, ठीक है 2.4 इसको किया, सीपी पे निकलता है हमेशा परसेंटेज इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 6 4 जा 24, अरे नहीं 25 ही आया, शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया होगा, 0.6 और 2.4 हो गया, 6 4 जा 24 और 2 से कट किया 25, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जब मैंने कैलकुलेट करके देखा तो मेरा 20% आया, इट मीन्स मैंने कुछ एरर किया होगा उस टाइम, अभी क्या आ गया करेक्ट आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है, यानी कि प्रॉफिट का परसेंटेज क्या हुआ सीपी अपॉन प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक्स एंड वाई कैन डू अ पीस ऑफ जॉब इन 45 डेज। इसको मैंने बताया किस तरह से हम करते हैं। एक्स किसी काम को 30 डेज में करता है, वाई उस वर्क को 45 डेज में करता है। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, आफ्टर 12 डेज सी ज्वाइन। 12 दिन एक्स और वाई ने काम किया है और 12 दिन के बाद सी ने उनको ज्वाइन कर लिया। हु अलोन कैन डू द जॉब इन 36 डेज। जो अकेले इस काम को कितने दिन में करता है 36 डेज में करता है। हाउ मेनी डेज विल एक्स वाई एंड सी टेक्स नाउ टू फिनिश द जॉब। तो एक्स वाई और सी जो है जॉब को फिनिश करने में कितना टाइम लगाएंगे। अब यहाँ पे हाउ मेनी डेज लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब इसमें लिखा नहीं है, बट इससे ये समझोगे रिमेनिंग वर्क को करने में तीनों कितना टाइम लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे आप एलसीएम देखोगे तो 30 और 45 का एलसीएम 90 हो जाएगा। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब पता चल जाता है, अदरवाइज आप नॉर्मली भी देखोगे 45 30 के टेबल में नहीं आता, 45 2 जा 90, 90 30 से भी आता है और 45, तो 30 और 45 का 90 हो गया और 90 और 36 का आप निकाल दोगे। 90 2 जा 180, 180 इससे चला जाएगा, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18। इनका एलसीएम निकाला आपने, 180 आ गया। 30 डिवाइडेड बाय 180, 0 से 0 कैंसिल, 3 6 जा 18। 180 डिवाइडेड बाय 44, 45 4, 36 180 डिवाइडेड बाय 36 5। क्या मतलब होता है इसका, x एक दिन में 6 काम करता है, y एक दिन में 4 काम करता है और c एक दिन में 5 काम करता है। x और y ने कितने दिन अकेले काम किया 12 डेज। x और y का इकट्ठा मिलके काम क्या है 10 काम है, और उन्होंने 12 दिन अकेले काम किया, तो कितना काम खत्म कर दिया उन्होंने 120। रिमेनिंग वर्क कितना बच गया 60 वर्क बच गया है। और तीनों मिलके कितना काम करते हैं 6 और 4 10 और 5 15। एक दिन में तीनों मिलके 15 काम करते हैं, तो 60 काम को खत्म करने में वो कितना टाइम लगाएंगे
15 4 जा 60। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या आंसर आया? 4 आंसर आया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इन ए स्कूल 20% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एज 8। देखिए मैंने एज्यूम कर लिया टोटल 100 स्टूडेंट है, 20% है, तो इसका मतलब 8 ईयर वाले कितने स्टूडेंट हैं? 20। 50% ऑफ द रिमेनिंग, अब 100 में से 20 चले गए, कितना बचा? 80। 80 का 50% का मतलब क्या है? 80 का 50% यानी कि 40। आई एम रिपीटिंग, मैंने एज्यूम किया टोटल थे 100, उसमें से 100 का 20% स्टूडेंट 8 एज के हैं, 50% ऑफ द रिमेनिंग, तो 100 में से 20 गया 100 में से 20 गया 80, 80 का 50% क्या हो गया? 40 ऑफ 10 एज के हैं, एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट आर ऑफ 15 एज, और बचे हुए 15 एज के हैं। कितने बच गए? टोटल 100 थे, 20 और 40 60 हो गया, तो कितना बचा? 40। क्लियर है? अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट टू द एवरेज एज ऑफ द टीचर विच इज 25। टीचर की जो एवरेज एज है वो 25 है, आपको बताना है परसेंटेज बताना है स्टूडेंट का टीचर की एवरेज एज से, यानी कि एवरेज यूज करना है स्टूडेंट का और एवरेज यूज करना है टीचर का, और उनका क्या निकाल देना है? परसेंटेज। क्लियर है? टोटल स्टूडेंट है 100, इनकी एज का एवरेज निकालोगे, 8 ईयर के 20 स्टूडेंट हैं, यानी कि टोटल क्या हो गया? 160। 10 इंटू 40 400, 40 इंटू 15 15 4 जा 60, 600, टोटल किया 1160। ईयर का एज आ गया 11, ईयर का टोटल आ गया 1160, स्टूडेंट है 100, यानी कि इनका एवरेज क्या आ जाएगा? 11.6। स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो है 11.6, और टीचर का एज कितना है? 25 ईयर। परसेंटेज निकालना है इनका, 11.6 अपॉन 25 इंटू 100। 25 4 जा 100, टीचर का एवरेज ऑलरेडी गिवन है तो एज इट इज यूज किया, बच्चों का निकालना पड़ा। 25 4 जा 100, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 और 2 6, 4 1 जा 4 और 1, ठीक है, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 और 2 6, 4 1 जा 4, 46.4%। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी देखने में लगता है खतरनाक सा, लेकिन इसको मैं बहुत इजी तरीके से करती हूँ जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। आपको कह रहा है 2 cars स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर व्हेन दे आर 45 किलोमीटर अपार्ट। 2 कार जो है एक दूसरे से 45 किलोमीटर अपार्ट हैं, और उनकी स्पीड क्या है? मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, ये इधर भाग रहा है, ये इधर, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं कार, एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एंड 50 मीटर पर सेकेंड। एक की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड और दूसरे की है 50 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर हाउ मच टाइम डू दे मीट, वो कितने समय के बाद आपस में मिल जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख रहे हो सारे ऑप्शन सेकंड में है, और ये जो दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में है, लेकिन डिस्टेंस किस में दिया हुआ है? किलोमीटर में। इसको भी अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45,000 मीटर। ठीक है, इस सिचुएशन में कुछ नहीं करना, आपने ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को प्लस करो, 40 प्लस 50 क्या हो गया? 90। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन से इसको मल्टीप्लाई करो, जिस ऑप्शन से 45,000 आ जाए वही आंसर है, यानी कि दोनों ने मिलके जहाँ पे 45,000 कवर कर दिया वहां पे वो दोनों मिल गए। तो क्या करने हैं? दोनों की स्पीड को प्लस करना है, गिवन ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जो जिसके साथ 45 आ जाए वही क्या हो जाएगा? आंसर। यहाँ पे आप 90 से 480 को कर रहे हो तो 2 जीरो आ रहा है, और तीसरे नंबर पे 9 8 जा 72। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक होती है। 480 इंटू 90 किया, 2 जीरो आ गए, फिर 9 8 जा 72, यहाँ पे 3 जीरो है, यही रिजेक्ट, पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना। 360 को आपने 90 से मल्टीप्लाई किया, 2 जीरो आए, 9 6 जा 54, थर्ड नंबर पे 4 आ गया, रिजेक्टेड। 500 को 90 से किया, 2 जीरो आ गई, 9 और 3 जीरो आ गए, क्योंकि 2 जीरो इसके और एक इसके, 3 जीरो और 9 5 जो 45, ये क्या हो गया? आंसर।
ठीक है, इस तरह से इनको कर देना इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इस पेपर का यू कैन से लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, ए स्टैंडर्ड हैज टू सेक्शन, एक स्टैंडर्ड के 2 सेक्शन है और उनके 2 एग्जाम का रिजल्ट दिया हुआ है। ए और बी सेक्शन का हैज गिवन ईच ऑफ द सेक्शन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स बताने हैं कि ए और बी में टोटल मिला के कितने स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट पासिंग इन एग्जाम ए एंड बी, ये वो स्टूडेंट है जो ए और बी में पास हुए हैं, ये ए ओनली, ये बी ओनली और ये दोनों में से किसी में पास हुए। देखिए इसे कंफ्यूज किया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये वर्ड ए ओनली नहीं लिखा होता तो ट्रीटमेंट अलग होती, तो मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन कराने के बाद तब क्या ट्रीटमेंट करते। लेकिन अगर आपको बोथ और जो बाकी पार्ट है उसका अलोन दिया हुआ है या ओनली दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना होता, और ये नीदर तो सबको क्या कर देना है टोटल, और टोटल भी ऐसे करो जैसे आसानी से ऐड कर पाओ। ठीक है, जैसे मैंने ऐड किया ऐसी चीजें जो मैं आसानी से ऐड कर पा रही हूँ। 80 और 50 130, 130 प्लस 50 180, 188 और 4 192, 192 और 7 192 और 7 262, कितना हो गया ये 262। इसको ऐड किया 36 प्लस 39, इसने इसको 1 दे दिया, ये 40 हो गया, 40 और 3 70, 75 हो गया, 75 और 90, 75 और 99 और 7 16 हो गया 165, 262 प्लस 165 5 2 7 6 6 12 और 2 और 1 3 4 427। ऑप्शन नंबर 6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपको इजी दिया हुआ था, सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए लिखे हुए थे। अब देखिए अगर ओनली ना लिखा होता, क्वेश्चन क्लियर है। अब मैं कह रही हूँ सिचुएशन चेंज होती है, यानी कि यहाँ पे ए ओनली नहीं लिखा होता तो ए ओनली कैसे निकालते हैं आप, टोटल करने से पहले ए ओनली होता ए माइनस ए बी, यानी कि ए और बी वाला जो पोर्शन था उसमें से क्या करना होता माइनस, बी ओनली निकालते बी ओनली बी माइनस ए एंड बी, क्योंकि टोटल में सिर्फ ओनली काउंट करते हैं। अगर ए लिखा होता सिर्फ यहाँ पे एग्जाम ए, इट मींस इसमें वो लोग हैं जिन्होंने एग्जाम ए पास किया है और इसमें वो लोग भी हैं जिसने ए और बी दोनों पास किए हैं, क्योंकि ए और बी। लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर कट कह दिया है इसमें सिर्फ वो है जिन्होंने सिर्फ ए किया है, ये वो है जिन्होंने सिर्फ बी एग्जाम पास किया, दोनों एग्जाम पास किए। तो यहाँ पे कुछ माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या कर देना था एड ऑन और यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।